शुभ प्रभात। एक गीत है, उस गीत का अंतरा अगर हमने सुना होगा, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, आगे क्या है, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। और उसके अंदर जो एक अगली अंतरा है वो कहते हैं, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में मिलकर राह बनाएं। अगर कभी व्यक्ति का एक समूह किसी चीज को निश्चित ठान ले तो कोई भी काम असंभव होता नहीं, कोई भी काम असंभव नहीं होता, सब कुछ पॉसिबल है अगर व्यक्ति ने निश्चित करके ठान लिया, यस हम करेंगे। और इतिहास इस बात के लिए गवाह है। जब लोगों ने ठाना कि समुद्र पर पुल बनाना है, यह तो असंभव था। समुद्र पर पुल बनाना क्या था, और बनाने वाले कौन थे? बनाने वाले कौन? बड़े भगवान के अवतार। कौन बना रहा था? बानर। कौन बना रहे थे? बंदर, भालू, यही बना रहे थे। बानर ही तो थे। उन्होंने कौन सी ट्रेनिंग ले रखी थी? लेकिन ठाना, और एक व्यक्ति ने आइडिया दिया, नल और नील, ये जो है बड़े टेक्नीशियन है, ये जब भी इनको है ना कोई एक वो मिला हुआ है शाप, कि जब भी पानी में पत्थर छोड़ेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, तैर जाएगा। तो वो कुछ नहीं था, नल नील को एक ही काम कर रखा था, भाई तुम राम ही राम लिखना। क्या लिखना? राम लिखना, राम के काम से हो जाएगा। समुद्र तो कितना बड़ा होगा, लगभग यमुना जी का एक किनारा था, दूसरा किनारा, इतना ही तो बड़ा है समुद्र, है ना। या हमारे गांव की जोड़, जोड़ समझते हैं आप? क्या होती जोड़? पोखर। भाई समुद्र तो इतना ही बड़ा है, हम कभी भी इधर से कूद के उधर चले जाते हैं, ऐसा ही है ना। कितना बड़ा है समुद्र? तो धरती का 7 गुना है। कितना है? और भारत से लंका का रास्ता भी कोई 100-200 मीटर नहीं है कि जिस पे यहां से पत्थर फेंका, उधर रस्सी पहुंची और उसके साथ लगा दिया। कई किलोमीटर है। उस कई किलोमीटर पर बंदर और भालुओं ने क्या कर दिया? पुल बना दिया। बहुत बड़ा नहीं। अयोध्या का ढांचा, ये बात हो गई राम के समय की, जब राम पैदा हुए थे। लेकिन मैं दूसरी बात बता रहा हूं, और बता रहा हूं अयोध्या की। अयोध्या में 3 बड़े बड़े गुंबद थे। सवेरे 7:30-8 बजे के करीब लोग इकट्ठे हुए, पुलिस ने उनको रोका, वो नहीं रुके। कुछ लोग गुंबद पे चढ़ गए, कुछ ने ऐसे ईंट वीट मार दी। ईंट मारी तो वो कुछ टूटना शुरू हो गया, थोड़ा पुराना, कहीं कुछ होगा, लेकिन पुरानी बिल्डिंग ज्यादा मजबूत होती है। 3 घंटे में, कितने घंटे में? 9 बजे से 12 बजे के बीच में, 12 बजे से भी पहले ही बड़े बड़े 3 गुंबद, और सिर्फ लोग हाथ खाली। कैसे? खाली हाथ। उन्होंने पता नहीं क्या करना शुरू किया कि वो 3 घंटे के अंदर गुंबद तो क्या, वहां वो जो एक ईंट का राख भी नहीं बची, सब प्लेन हो गया, सब प्लेन हो गया। जब लोगों ने क्या किया? ठाना, केवल ठाना। ठानने के बाद वो हो गया। असंभव सा दिखने वाला काम वर्षों से, अगर मैं बोल दूं, अगर वहां ट्रक लगाए जाते, बुलडोजर लगाए जाते तोड़ने के लिए उन बिल्डिंगों को, तो कम से कम 3 दिन में मलबा उनका हटता। कितने दिन में हटता? 3 दिन में। और वो 3 दिन में जो मलबा हटता, वो कितने घंटे में हट गया? सिर्फ 3 घंटे में। मैं बोल रहा हूं ये असाधारण काम। जब जिद और ठान लेता है व्यक्ति तो ऐसा होता है। आज पूरे भारत को आवश्यकता है आरोग्य की। किसकी आवश्यकता है? आरोग्य की। किसकी आवश्यकता है? आरोग्य की आवश्यकता है। और न्यूरोथेरेपी को इस आरोग्य में सबसे अद्भुत विज्ञान है। न्यूरोथेरेपी सबसे अद्भुत विज्ञान है। क्यों सबसे अद्भुत विज्ञान है? क्योंकि परिणाम तो बहुत अच्छा है।
पर इसमें कोई मशीन भी नहीं है, इसमें तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है ना, और इसके अंदर कोई खर्चा ही नहीं है, कोई खर्चा ही नहीं है। और बीमारी में घुटने, कमर, कंधा, गर्दन दर्द वाले लाखों लाख, करोड़ों करोड़ घरों में भरे पड़े हैं, गांव गांव सब तरफ है। उन सबका समाधान एक है, वो क्या है? न्यूरोथेरेपी। आप सीखेगा कौन? तो अगर ये देखें तो लोग कहते हैं, सब कहते हैं बड़ी बेरोजगारी, यही तो बोलते ना भाई, बड़ी बेरोजगारी है साहब, काम नहीं है, लोग बड़े खाली बैठे हैं, खाली बैठे। तो भाई बेरोजगारी एक तरफ बीमारी है, तो इसका मतलब है कि जरूरत भी है, लोगों को सीखने के लिए भी संभव है, और जो इलाज जिनका होना है उनके लिए भी संभव है। तो दोनों की आवश्यकता है, सीखने वालों की भी और इलाज कराने वालों की। तो इलाज कराने वाले वहीं पर खड़े करने, और सीखने वाले भी उनके आसपास हैं जिन्हें उनको सिखाना है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है। और अभी पहली शुरुआत कितनी सोचिए, कितने लोग सीख जाएं? कितने लोग सीख जाएं? कितने सीख जाएं इस साल 2026 में? 1 लाख। कितने लोग सीख जाएं? भारत की आबादी कितनी है? 150 करोड़। कितनी है? 150 करोड़। इस 150 करोड़ का अगर मैं 1.5 लाख बोलता तो कितना परसेंट होता? 1% होता। हाँ, मैं कहा तुम्हारा मैथमेटिक्स बड़ा गड़बड़ है भाई। 150 करोड़, 100 करोड़ में 1 करोड़ होता तब 1% होता। 100 करोड़ का 1% होता तो 1 करोड़ होता। 150 का 1% होता तो 1.5 करोड़ होता। मैंने कितनी बात बोली? 1 लाख। कितने? तो यानी 0.1 से भी और कम, इतने लोगों को सीखना है। हम अगर न्यूरोथेरेपिस्ट, क्योंकि हम जानते हैं इस विज्ञान को क्या है, क्या ये ठान लें तो संभव है? क्या नहीं है? बोलो। सिर्फ न्यूरोथेरेपिस्ट ठान लें। कितने लोग ठान लें? सिर्फ न्यूरोथेरेपिस्ट ठान लें। और अगर हर व्यक्ति ठान ले कि मैंने 10 को कराना है, तो जो 10 आएंगे वो भी तो ठानेंगे। तो 1 लाख संख्या बहुत अधिक नहीं है। आवश्यकता किसकी है? ठानने की। किसकी आवश्यकता है? ठानने की आवश्यकता है। और जो ठानेगा वो करके दिखा देगा। जब तक नहीं ठाना था तब तक ऐसे सभी बंदर भालू बैठे हुए थे, वहां कौन जाएगा, कैसे जाएगा, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तू करेगा कि मैं करूंगा? वो कहते तू ही बता, कोई आइडिया कोई है क्या? इधर वाले से देखा, और जैसे ही किसी ने इधर मेरी तरफ देखा तो नीचे कर लिया, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूं, है ना। किसी ने मुझे देखा कि तू बता, तो टक से नीचे कर लिया। क्यों? मैं जानता नहीं हूं। अब जानता नहीं हूं तो नहीं बोल रहा था, लेकिन ऐसे कर लेता। बोल नहीं रहा था, ऐसे नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसे कर रहा था। जैसे ही एक बंदे ने आइडिया क्लिक किया, अरे हो सकता है यहां नल नील है। सुग्रीव ने, जामवंत ने बोला नल नील है, हमारे अंदर ये क्वालिटी है भाई, तुम 2 के अंदर क्वालिटी है। जैसे उन्होंने कहा हाँ बताओ मैं क्या करूंगा, उन्होंने कहा तुम कुछ नहीं करना, सिर्फ नाम लिखना, पत्थर तो हम ही ले आएंगे। और वो गिलहरी भी लग गई अपने काम पर। लाख लोगों को ठानने की जरूरत नहीं होती है कभी भी। कितने लोगों को ठानने की जरूरत नहीं होती है? बस एक व्यक्ति। और हम में से निश्चित कर ले, यस मैं सोचता हूं होगा, क्या नहीं होगा, मैं करूंगा ना। एक व्यक्ति ठानता है ना तो बाकी पीछे लाइन लग जाती है भीड़ इकट्ठा करने के लिए, आगे चलने वाला। भीड़ में लाख नेता नहीं होते हैं, नेतृत्व करने वाले तो 5-7 लोग ही होते हैं, बाकी तो सब उधर चलते हैं, सब चलते हैं। जितने भी आंदोलन है देखो, वहां 1000 लोग नहीं होते नेतृत्व करने वाले, 5-7 लोगों की छोटी सी टोली होती है। लेकिन हम में तो, हम थेरेपिस्ट सारे एक से एक लीडर है। एक बंदा ठान ले तो 1000 लोग उसके लिए ज़्यादा नहीं है। 10 स्कूल में चला जाएगा, 15 स्कूल में चला जाएगा तो 1000 लोग ट्रेनिंग के लिए प्रेरित कर सकता है। कितने? 1000 लोग ट्रेनिंग के लिए प्रेरित कर सकता है। 10 कॉलेज ठान ले, मैं 10 कॉलेज में जाऊंगा, क्योंकि हर बंदे को सीखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति को सीखने की जरूरत है उसके घर परिवार के लिए। एक व्यक्ति सोचेगा यस मैं करूंगा ना इस काम को, सिर्फ जैसे ही जो ठानेगा उसकी पावर निकलकर बिल्कुल बाहर आएगी। जैसे हनुमान जी,
हनुमान जी भी तो थे ना, उन्हीं में से थे। हनुमान जी वैसे ही बैठे थे ना, उन्होंने देखा उनकी तरफ तो बोले क्या है, बोले मैं तो नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे देख रहे थे, मैं तो नहीं कर सकता। हनुमान जी देख रहे थे। जब हनुमान जी ने इसको समझ में आया कि यार ये मैं देख सकता हूं, मैं कर सकता हूं, लंका जा सकता हूं, और सामने वाले ने कह दिया भाई तुम भी तो जा सकते हो। बोले यार जा सकता हूं, बोले हाँ हाँ जा सकते हो। जैसे ही उनको बताया यस तुम जा सकते हो, इसके बाद हनुमान जी की क्या हुआ, एकदम उनका लंबा चौड़ा शरीर हो गया और पावर आ गई उनके अंदर। क्या आ गई? फिर एक जंप मारकर कहां पहुंचे? लंका पहुंच गए। सिर्फ ठानने तक व्यक्ति सुस्त और ठंडा पड़ा होता है। क्या बोला मैंने? जब तक वो ठानता नहीं तब तक सुस्त ठंडा रोता हुआ, ना भी रोएगा तो भी कहेगा मुझे क्या लेना देना। क्या बोलेगा? मुझे क्या लेना देना। जैसे ही ठानता है इसके बाद रास्ते अपने आप बदल जाते हैं। जो मैंने गीत की शुरुआत की, लिखा ना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, और आगे क्या बोला है? सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। ये भारत की बात है। अगस्त ऋषि ने सारे समुद्रों को ऐसे पकड़कर अंजुली में ले लिया था। बोले पी जाऊं। क्या बोले अगस्त ऋषि? सारे समुद्र को पी जाऊं। एक पर्वत ऊपर जा रहा था, उन्होंने नीचे चल, ठंडा हो ठंडा हो। ये भारत के ऋषियों की बात है जिनकी हम संतान है। हमारे डीएनए ऐसा वैसा लुल्लू चुल्लू पुल्लू मुल्लू नहीं है। क्या बोला मैंने? हमारा डीएनए कैसा नहीं है? लुल्लू चुल्लू पुल्लू मुल्लू नहीं है। हमारा डीएनए उन ऋषियों का डीएनए है। हमें, लेकिन हमारे अंदर हनुमान जी का भी गुण है। हम ठंडे और सोते भी बहुत जल्दी हैं। जगते हैं तो तूफान मचा देते हैं, लेकिन सोते भी रहते हैं। तो केवल और केवल ठानने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? और किसने ठानना? सबसे पहले थेरेपिस्ट है, उसको ठानना। यस, हम करेंगे ना। भारत की 7वीं चिकित्सा पद्धति अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी को बनाना है, 7वीं चिकित्सा पद्धति बनाना है, हम ठानेंगे। यस, मैं करूंगा क्योंकि मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूं। दूसरा, मैं आरोग्य पीठ से जुड़ा हूं। ये बड़ा गजब का काम है, ऐतिहासिक काम है। इतिहास में उन लोगों के नाम लिख जाएंगे जो लोग इसके लिए काम करेंगे। आज हम राम को याद करते हैं, आज हम जामवंत को याद करते हैं, आज हम सुग्रीव को याद करते हैं। क्यों? थे तो वो बंदर ही। क्यों करते हैं? उन्होंने ठाना और करके दिखाया, कुछ लगे, जी जान से खपे, इसीलिए। और जो नहीं लगे उनको कौन जानता है? तो इसीलिए ठानना ये बहुत आवश्यकता है। जिस दिन आप ये ठान लेते हो, आपकी इंटरनल पावर्स, 3 बॉडी आपकी एक्टिवेट होती हैं। ध्यान रखना, शरीर एक नहीं है, 3 शरीर हैं। एक है, ये कौन सा शरीर है? स्थूल शरीर। कौन सा शरीर? जो आपको, हम सबको एक दूसरे का दिखाई दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। इससे 100 टाइम पावरफुल। कितना? 100 टाइम, 100 गुना पावरफुल। कोई आदमी 100 दिन में जो काम करता हो, वो सूक्ष्म शरीर 1 दिन में वो काम कर देगा। और उसके बाद है कारण शरीर। कारण वो 1000 गुना पावरफुल है। कितना? 1000। जैसे हम ठानते हैं तो हमारे तीनों शरीर एक्टिव हो जाते हैं। तभी तो कहते हैं यार, सोचा नहीं था। मैं खुद देखता हूं ना, अभी जब मैं सारी देख रहा था, ये हुआ क्या पिछले कुछ दिनों में। 2001 में सिर्फ ठाना ही था। क्या किया था? ठाना था कि इस विज्ञान पे काम करना है, इसको रिकॉग्नाइज करना है। 2001 में कब नॉर्थ ईस्ट में घूम गए, एक पूरा साल मिजोरम के अंदर लग गया। हेल्दी मिजोरम कैंपेन के नाम से, जो योग नहीं करते थे, जो भाषा नहीं जानते, वो लोग भी सारे सामने हजारों लोग मिलकर के योग कर रहे हैं और न्यूरोथेरेपी कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। पता नहीं चला। कितने बड़े बड़े अभियान हो गए। 150, 500 लोगों ने एक बार ट्रीटमेंट किया, 1500 लोगों ने मिलकर के फिर दोबारा ट्रीटमेंट कर दिया। पता नहीं चला। ये हमने दोबारा नहीं सोचा कि दोबारा ठानेंगे, वो कभी एक बार ठान लिया था, होता ना शुरू हो गया। कब हाई कोर्ट के लोग तो वकील का भी डॉक्टर बन जाऊं इसी में खुश रहते हैं। हम हाई कोर्ट के जज के चिकित्सक, और वो भी 1-2 साल नहीं, 5 साल।
इसके बाद राष्ट्रपति भवन में जहां बिना सर्टिफिकेट के बंदा एंटर नहीं कर सकता, और हम इस विज्ञान को लेकर ऑफिशियल आधिकारिक लेटर के साथ राष्ट्रपति भवन में 5 साल चिकित्सक रहे, 2 राष्ट्रपति के साथ। एक के होते तो ठुक जाते। क्यों? वो जो ठाना था ना, उसमें शुद्धता थी। ठाना था उसमें क्या थी? छल और कपट नहीं था। इंटेंशन कोई बैड नहीं थी। मैं मेरे विज्ञान को मैं शीर्ष पर लेके जाऊंगा, भाई ये ठान लिया था, और मैं करूंगा काम। तुम करो तुम करो तुम करो, ये बिल्कुल भी नहीं ठाना था। मैं करूंगा, कौन करेगा? बोले मैं करूंगा बस। फिर चाहे कुछ भी आंधी हो, तूफान हो, गरीबी हो, अमीर हो, कोई मैटर नहीं करता, बस ठान लिया। ये जो ठानना होता है ना, यही सबसे अद्भुत है। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। और पता नहीं चला 5 साल में 32 में से 28 मीटिंगों में मुझे रिजेक्शन मिला, पर कभी भी मैंने आत्महत्या नहीं की, मरा नहीं। बोले साला हर रोज मर जाऊं, किसके लिए मरूं? ये सीखकर अपने धंधे करेंगे, इनके लिए क्यों काम करना? मुझे मेरे लिए काम करना चाहिए ना। तू अपना क्लिनिक चला, अपनी रोटी कर। क्लिनिक बेशक ठंडा हुआ, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि नहीं 28 इतनी मीटिंगें रिजेक्ट हो रहे हैं, मारो गोली, थक के बैठ गए। नहीं, 32 हुई बेशक, पर आखिर में पास हो गए। सरकारी मान्यता उस विज्ञान को मिल गई जिसको कोई जानता नहीं था, अभी भी नहीं जानते। यूनिवर्सिटी का 5 साल का कोर्स उसमें बन गया। ये क्यों बन गया? उसके पीछे रामगोपाल की योग्यता नहीं है, रामगोपाल की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, रामगोपाल की शक्ल और सूरत नहीं है। रामगोपाल जो बिल्कुल एक पागल जैसा रहा होगा, उस पागलपन में जो उसने ठाना होगा यस करना है, इसके बाद ये सब हो गया। तो ध्यान रखना, मैं अपने अनुभव से बोलता हूं, हर व्यक्ति के लिए बोलता हूं, कोई भी व्यक्ति भी कमजोर और कम नहीं है। सिर्फ किसकी आवश्यकता है? ठानने और न ठानने की। क्या समझ रही हो? क्या बोला मैंने? यस, क्या बोला मैंने? क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ जी, ठानने और न ठानने। राहुल जी तुम भी ध्यान करो, केवल ठानने और न ठानने की आवश्यकता होती है। जिस समय आपने ठाना यस ये मैं करके दिखाऊंगा, 70% काम तो उसी समय हो जाता है। सिर्फ 30% काम के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। 70%, 50% नहीं, 70% काम उसी समय हो जाता है। 3 आपकी बॉडी में से 2 बॉडी ऑटोमेटिकली उस पर लग जाती है काम करने के लिए। जैसे मैं यहां से गलती से कह के चला गया, दीपक जी काम करना, ये सब बच्चों को है ना, मुझे लगता है चेयर्स वगैरह सेट करा लो, और मैं कहीं दौड़ के चला गया। अब मैं नहीं हूं, क्या लगता है चेयर सेट मिलेंगी नहीं मिलेंगी? सिर्फ बोल के चला गया और यहां आया तो सेट हो गया। मैंने यार, बोले ये कब कर दिया? बोले आप ही तो बोल के गए थे। बोले मैं कब बोला था? बोले नहीं आपने ही बोला था, हमने तो यही सुना था, और काम हो गया। ऐसे ही काम होता है। तो किस चीज की आवश्यकता है? केवल और केवल आप कुछ भी ठान लेंगे वो 100% काम हो जाएगा। पर ठानना है पूर्ण मनोयोग से। किससे ठानना है? फिर मरना या जीना, दोनों। ऐसा नहीं हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, मैंने ठान लिया है, पर क्या करें? हमने तो दम लगाया, नहीं हुआ तो क्या करें? यस, नहीं हुआ तो क्या करें, यह भी जरूरी है। हुआ तो क्या करें और नहीं हुआ तो क्या करें। जब नहीं हुआ तो क्या करेंगे? जिस समय आप ये ठान लोगे, एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई, इसके बाद आप जंप मार के आगे निकल जाएंगे। तो ऐसी ठानना, इसी को संकल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संकल्प लेते हैं। संकल्प मंत्र से ही नहीं लिया जाता, संकल्प दिल से लिया जाता। जिस समय आपने कहा यस मुझे ये करना है, और फिर होगा ही। अगला शब्द बोला क्या? होगा ही। जैसे हमने कहा ना, ये अर्धनारीश्वर चिकित्सा भारत की कौन सी चिकित्सा? 7वीं चिकित्सा होगी ही। ये हम नहीं बोल रहे, वो भगवान बोलवा रहा है, जिसने हमारे को संकल्प दिलवाया, जिसने ये विचार हमारे मन में डाला। तो इसीलिए ये 7वीं चिकित्सा होगी ही, इसको बिल्कुल कोई रोक ही नहीं सकता। क्यों? यह भगवान की अपनी इच्छा है। तो भगवान की इच्छा को कौन रोकेगा? उसने इधर करा दिया। तो आप केवल अपने मन में ठानने की है, यस मैं भी करूंगा, 10 लोगों का एडमिशन कराऊंगा, 15 लोगों का मैं एडमिशन कराऊंगा। सिर्फ पहले एक का ठानो, इस 1 महीने में 1 व्यक्ति का एडमिशन मैं कराऊंगा 1 महीने में। या जिसको लगता है नहीं दम है 5 दिन में ही करा दूंगा,
ठाने यस 5 दिन में मैं एक व्यक्ति का एडमिशन कराऊंगा। और मैं पक्की बोलता हूं, जिसने एक व्यक्ति का एडमिशन ठान कर करा दिया, 5 दिन में एक व्यक्ति का करा दूंगा, वो अगर 100 ठान लेना 100 करा दूंगा, तो मैं कहता हूं 100 नहीं होगा, फिर 500 होगा। कितना होगा? उसने कहा है 100 कराऊंगा, अब 100 नहीं होगा, कितना होगा? 500 होगा, क्योंकि बाकी 400 अपने आप हो जाएंगे। बैंक में पहला 1 लाख रुपए डिपॉजिट करना, जमा करना, ये बहुत कठिन काम होता है। इसके बाद 5 लाख कब हो जाते हैं ये आपको पता नहीं चलता। उसके लिए कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती। पहला 1 लाख रुपए डिपॉजिशन बैंक में, आपका 1 लाख रुपए इकट्ठा करना सबसे कठिन काम। इसके बाद 5 लाख कब हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो पहला एक व्यक्ति सबसे कठिन होता है। चलो, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, लग जाओ 2026 की तैयारी। और आज से ही तैयारी। कब से तैयारी? एक बहुत अच्छा थेरेपिस्ट भी बनना, और बहुत अच्छा इस देश के इस अभियान के लिए एक बहुत बड़ा कारण वाला व्यक्ति भी बनना। ठीक है, थैंक यू सो मच। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।